देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक गांव देहात में जो है ना बहुत पुरानी कहावत है कि घर टूटे तो जो है ना गंवार लूटे। आप पूर्वांचल में जाइएगा, उत्तर प्रदेश से भोजपुरी जो शुरू होता है, घर टूटे मतलब गंवार लूटे। जब किसी का घर टूटता है तो जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं गांव देहात के, वो बड़ा मजे लेते हैं कि अच्छा हो रहा है कि उसका घर टूट रहा है। अखिलेश यादव जी का जो घर जो है ना तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो था वो अपर्णा जी का था। वो जानबूझ करके घर से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में चली गई, और जाने के बाद उन्होंने क्या किया, ये अपमान सिर्फ अखिलेश यादव जी का नहीं किए, मुलायम सिंह यादव जी का भी अपमान किया उन्होंने। और अखिलेश यादव जी का तो अपमान हुआ ही हुआ, भाजपा को कहने का मौका मिल गया कि आपके घर की आपके साथ नहीं है तो और जनता कहाँ से साथ देगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनका पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया अपर्णा जी का। आज उनके जो है पति भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके पति की भाषा बोल रहे हैं। बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने जो फैसला लिया होगा बहुत सोच समझ के लिया होगा ये फैसला। एक चीज बताइए, से कहा थे इतने दिन से देखिए ऐसा होता है कि जब तक आपसे हमारा दिल मिला हुआ है तब से जो है घर परिवार चलता है, लेकिन जब एक गांठ पड़ जाती है तो वो उस गांठ को आप खोल भी दीजिएगा तो भी वो जो है निशान रह जाता है। अपर्णा जी जिस दिन समाजवादी के जो परिवार से अलग हो गई, उसी दिन आप समझिए कि उनका जो है अखिलेश यादव जी के घर से नाता टूट गया। अरे अखिलेश यादव का परिवार है ये लड़ाकू, कभी चचा शिवपाल से लड़ते हैं तो कभी किसी से लड़ते हैं, और आप चले हैं अपर्णा के खिलाफ बोलने। देखिए, शिवपाल हमारे आदरणीय सीनियर लीडर हैं, हमारे जो है समझिए कि जो है ना सर्वोपरि नेता है। वो कितना भी घर परिवार में लड़ाई हो जाती है, लेकिन कभी भी याद रखिएगा बड़े जो होते हैं वो माफ कर देते हैं। शिवपाल यादव जी घर के जो है बड़े मुखिया हैं। मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद अगर अखिलेश यादव जी को किसी ने सबसे अगर ज्यादा जो है ना सपोर्ट किया, उसमें राम कृपाल यादव थे, शिवपाल यादव थे, और उनके एक और हैं जो गांव में रहते हैं, चाचा राम गोपाल यादव जी। तो मिला जुला के परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन परिवार को छोड़ा नहीं जाता है। अपर्णा जी ने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने सोचा कि मैं भाजपा में जाऊंगी तो मुझे मंत्री बना दिया जाएगा, मुझे राज्यसभा भेज दिया जाएगा, या मुझे जो है एमपी एमएलए का टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का क्या होता है सम्मान, ये हमसे बेहतर मीडिया के लोग बखूबी जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कौन देता है? योगी जी दे रहे हैं, बीजेपी देती है। बताइए, स्मृति ईरानी जी एक समय था भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड लीडर थी महिलाओं की। आज स्मृति ईरानी का हाल वो हो गया है, कोई नाम तक भाजपा में कोई लेने वाला नहीं रह गया। उमा भारती जी से बड़ा कोई महिला लीडर नहीं था भारतीय जनता पार्टी में। उमा भारती जी ने राम मंदिर से लेकर के क्या क्या नहीं आंदोलन किए, उन पर एफआईआर तक हुआ। बाबरी मस्जिद की जब उसको तोड़ा गया ढांचा, वो जेल तक गई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को भी साइड कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। ये अवसरवादी पार्टी है, किसी भी महिला से अगर फायदा हो रहा हो, जैसे उस समय चुनाव था, अखिलेश यादव जी को जो है नीचा दिखाने के लिए और उनको जो है नीचा जो है डाउन करने के लिए अपर्णा जो है भाजपा के बहकावे में चली गई, और आज उसका नतीजा ये हो गया कि आज उनका परिवार कहीं का नहीं रहा। तो इससे सबक लेना चाहिए कि कभी भी परिवार परिवार होता है। राजनीति आती जाती रहती है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार सर्वोपरि होता है। इस्तेमाल किया ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल किया। अगर उनको इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो आज उनका परिवार टूटता ही नहीं। परिवार तोड़ने का कारण ये, आज देखिए मेनका गांधी जी का नाम सुना है आपने? राजीव गांधी जी के भाई थे संजय गांधी, उनकी पत्नी मेनका गांधी जी। उन्होंने भाजपा के लिए कितना संघर्ष किया, घर परिवार छोड़ करके लोकसभा में अपनी मेहनत से भाजपा के लिए सब कुछ किया। आज जब भाजपा बहुमत में आ गई, ताकत में आ गई, तो मेनका जी को कहाँ कर दिया, दरकिनार। आज उनका कोई बीजेपी में नाम लेने वाला नहीं है। तो देखिए, में रह के उनका खाते उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं ना? नहीं नहीं, अपनी सरकार के खिलाफ सच बोलना अगर बगावत है तो सच बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं, आर.के. सिन्हा एक नेता है बिहार के, जिन्होंने कहा कि ये जो है बिजली घोटाला हुआ बिहार में इतना, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। ऐसे भाजपा में आपके एक बहुत बड़े नेता जो है ना, जिनका नाम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी, उनको राज्यसभा में भेजा,
उन्होंने जब सच्चाई बोलना शुरू किया तो मोदी जी ने उनको भी साइडलाइन कर दिया। ये पार्टी में नहीं रह सकते हैं। अरे यादव जी, इतना अगर हिम्मत तानाशाही है वाली। ना, अगर आपको हिम्मत है, इंसानियत है, तो बोलिए। प्रतीक यादव भी तो धोखा दिया प्रतीक अपर्णा यादव को। प्रतीक यादव जी ने कहीं धोखा नहीं दिया है। अचानक से आया, सोशल मीडिया पे बोल दिया तलाक। देखिए, ऐसा है कि मामला अभी कोर्ट तलाक दे दिया। मामला अभी कोर्ट में जाएगा। कोर्ट डिसाइड करेगी किस जो है अनुसार उनका जो है ना डिवोर्स होना है। इसके लिए मामला न्यायालय में अब जाएगा। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, जब आपने हमसे सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसा में जो भी महिला आएगी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यादव ने धोखा नहीं दिया। प्रतीक यादव जी ने धोखा नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जब परिवार को बर्बाद कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं बोला प्रतीक यादव ने? देखिए, ऐसा है कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है। कभी भी याद रखिएगा, राजनीति अच्छी चीज नहीं है। राजनीति जो है वो दलदल है, जो फंस गया वो धंसता चला जाता है। इसीलिए अपने परिवार से दूर मत हटिए। राजनीति कीजिए, किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन परिवार के साथ चलिए। जिस तरह से अखिलेश यादव जी को डाउन के नीचा दिखाने के लिए अपर्णा जी ने जो ये जो है कदम उठाया, इसका फल भगवान ने उनको दे दिया। आज पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। अगर आज अखिलेश यादव के साथ रहती, डिम्पल जी के साथ रहती, तो आज उनका मान प्रतिष्ठा और बढ़ जाता। सत्ता ही सब कुछ नहीं होता है, स्वतंत्रता, पावर ही सब कुछ नहीं होता है। अपर्णा जी की स्वतंत्रता नहीं है, उनकी मर्जी किसी पार्टी में जाए जाए। लेकिन आज देखिए, क्यों हो रहा है? आज देखिए ना क्या हो गया। आज हमें दुख नहीं होगा कि एक जो है ना घर परिवार टूट रहा है। हम तो कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का घर टूटे। हम अभी भी यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अपर्णा जी का फिर से जो है आ जाए, जो है ना घर वापसी हो जाए, कोई जो है ना डिवोर्स ना हो, प्यार से जिंदगी जिए। योगी जी के ही परिवार से हैं अपर्णा यादव जी। देखिए, योगी जी का कितना जो बड़ा परिवार है, ये हमसे मत जो है उगलवाइए। बेस्ट अपर्णा बेस्ट। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को जो है धर्म पत्नी, वो भी जो है ना योगी जी के ही जो है ना जो परिवार से हैं। डिम्पल यादव जी। हाँ, ब्लड जो है ना रिलेशन है। डिम्पल ठाकुर नाम था उनका। शादी हो गया तो डिम्पल यादव हो गई। आप समझिए, रूल होती है, मस्जिद में चली जाती है बिना परमिशन के। देखिए, आप इस देश में स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसमें किसी के लिए कोई रोकथाम नहीं है। आज देखिए, जिस हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या होता है। हाथरस हो, उन्नाव हो, चाहे मेरठ हो, हर जगह महिलाओं का अपहरण, हत्या, बलात्कार होता है। लेकिन भी तो जाता है। लेकिन ये सरकार चुप बैठी रहती है। उन सरकार की ताकत क्यों नहीं दिखता? योगी जी की पावर क्यों नहीं दिखता आपको? अंधे हैं आप। योगी जी का पावर तो सिर्फ जो है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुसलमान घर में नमाज पढ़ रहा होता है, उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है। और एक तरफ जो है आप देखिए, दलित बच्ची का अपहरण हो गया, उसकी माँ की हत्या हो गई, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। आरोपी जेल गया। जेल जाने से क्या होता है? सर कसम खा लिया कि सुनिए ना, जेल जाने से नहीं होता है। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? आपके मुताबिक काम होगा। यहाँ अगर वही यादव होता, अगर चोरी भी किया होता तो उसको एनकाउंटर करके मार दिए होते। अब तक आप मुसलमान होता तो अब तक उसको एनकाउंटर करके मर्डर कर दिए होते। कोई दलित होता तो उसका एनकाउंटर हो जाता। कोई अगर जो है ब्राह्मण होता तो उसका एनकाउंटर हो जाता। लेकिन अब वो आपके जो है जातीय विशेष के लोग हैं। अपर्णा चुप क्यों है? अपर्णा क्यों चुप है? उसका कारण है कि उनके दिल में दुख हो रहा होगा कि काश अगर हम अपने परिवार के साथ रहते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने को मिलता। अगर वो एफआईआर कहीं करवा दी दर्ज तो प्रतीक के खिलाफ मामला जो है ना जाएगा न्यायालय में। आप तो शादीशुदा, आप बाखूबी जानते होंगे ये क्या एक्चुअल मामला होगा, क्योंकि अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है इस पे। देखिए, ये मामला जो है, जैसे मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ, तो मेरे पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक जो है हो सकते हैं मतभेद। हर घर में कुछ ना कुछ बात होती है जिससे कहासुनी हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा फैसला कोई आदमी नहीं लेता है जब नौबत जो है ना आ जाए, जो है ना तलाक देने तक। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है गलती दोनों तरफ है। अपर्णा के अंदर ही जो गलती है, हम इसको नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि जो है उनके जो हस्बैंड जो है ना प्रतीक है यादव है, उनके अंदर भी गलती हो सकती है। भाई भी हैं, अखिलेश बिरादरी के हैं। अखिलेश जी के जो है ना सगे छोटे भाई नहीं है, ये भी जान लीजिए आप। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी के ओरिजिनल जो है औलाद अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है। बाप सुनिए ना, साधना गुप्ता जी जो थी वो शादीशुदा थी और वो पहले से उनके पास थी। तब वो जो मुलायम सिंह से जो है ना एक बच्चा लेके आई थी। तो ये जो मुलायम सिंह यादव का खून नहीं है, मुलायम सिंह यादव का खून है वो है अखिलेश यादव। लेकिन जब परिवार से जुड़ गए हैं तो नाम लग जाता है बड़ों का। मामला जाएगा, गिरफ्तार होगा प्रतीक यादव। अगर होगा तो अच्छी बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं
कि कभी भी राजनीति तो होती रहती है, परिवार एक साथ रहे, परिवार में भाईचारा रहे, आपसी मोहब्बत बनी रहे, और राजनीति तो होती रहती है, लेकिन परिवार को छोड़ के राजनीति नहीं करनी चाहिए।